हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ा हुआ है, मुझे पता चल रहा है। लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब के बगैर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लाजमी सब्सक्राइब करें और ठोक के रख दें। बिल्कुल, और साथ बेल आइकन को लाजमी ठोकिएगा, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो यार मेरा नाम मजाद है। मेरा नाम नहीं। तो यार अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमसे कांटेक्ट करना होता है, इंस्टाग्राम पर आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पर फैसिलिटीज क्या है मैं आपको बता दूं, बात करने कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी दे सकते हैं, तो किसी वीडियो का लिंक भेजना हो तो वो भी आप लोग भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। यही सेम काम ईमेल के थ्रू भी हो सकते हैं। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है, काफी ज्यादा मजेदार है। वीडियो का टाइटल तो भाई इंडिया ने आज बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया। अच्छा हाँ, अब ये कौन सा इतिहास रचा है देखते हैं, वीडियो देख ही पता चलेगा। जाहिर सी बात है, ये तो वीडियो वॉच करेंगे तभी ये पता लगेगा ये कौन सा इंडिया ने इतिहास रचा है और क्यों इस वीडियो की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। लाजमी कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो कानून करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, और खासकर कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज है। अच्छा? पिछले 2-2.5 सालों से लगातार मैं आपको तमाम रिपोर्ट देता हूँ, तमाम आर्टिकल दिखाता हूँ, बड़े बड़े एक्सपर्ट पूरे इंडिया के लिए होगी ना कि कैसे भारत भविष्य में एक बहुत बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनेगा। और मेरे कई आलोचक भी हैं जो कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, आप तो सिर्फ रिपोर्ट दिखाते हो, भविष्यवाणी करते हो। लेकिन आज रिपोर्ट का दिन है, आज रिजल्ट कार्ड का दिन है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और फिर आप खुद जज कीजिएगा कि मैं सही था या गलत था। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 है वो 1 अप्रैल यानी कि अब से 2 महीने पहले शुरू हो चुका है और अगले साल यानी 2023 के 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। ऐसे हमारा फाइनेंशियल सर्कल चलता है। और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है ना, उसके तुरंत बाद जीडीपी के आंकड़े रिवील नहीं किए जाते, यानी कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ी है उसके आंकड़े फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 2 महीने बाद रिलीज किए जाते हैं। और ये आंकड़े अब आ चुके हैं, चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, बताया गया है भारत सरकार की तरफ से कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो 31 मार्च को खत्म हुआ है 2 महीने पहले, इस पूरे 1 साल में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 8.7% थी। यानी कि पिछले 1 साल में भारत की अर्थव्यवस्था जितने भी दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे तेजी से बढ़ी है। और मैं आप लोगों को एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि जो ये आंकड़े हैं ये भविष्य के आंकड़े नहीं है, ये वो आंकड़े हैं जो हो चुके हैं। पिछले 1 साल में भारत की रफ्तार 8.7% थी। इसी के अलावा मैं आपको क्वार्टर 4 के आंकड़े भी देना चाहूंगा जो आ चुके हैं। क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में भारत की 4 क्वार्टर करीबन 4.1%। हालांकि कहा जा रहा है कि भारत को जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। आप ऐतिहासिक तौर पर उठाकर देखें तो भारत की जीडीपी की रफ्तार साल खत्म होते होते काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। भारत सरकार को इसे बहुत इंप्रूव करना होगा, क्योंकि इससे भारत को बहुत नुकसान हो रहा है। कैसे? दरअसल जो हमारा क्वार्टर 3 था, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना, उस दौरान भारत की जीडीपी रफ्तार 20% को क्रॉस कर गई थी। यानी कि अगर हमने जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में 4 की जगह अगर 6-7% के हिसाब से भी आगे बढ़े होते तो हमारी जो टोटल पूरे साल की रफ्तार थी वो 10 को भी पार कर जाता, इतिहास रच देते। हालांकि 8.7 भी इतिहास रचने जैसा है, लेकिन अगर डबल डिजिट में ग्रोथ चली जाए तो पूरी दुनिया में आपकी चर्चा होती है। ऐसे में भारत सरकार को इस साल भी जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है, इस बात का ध्यान रखना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ने देनी है किसी भी कीमत पर। क्योंकि जब आपकी रफ्तार डबल डिजिट में पहुंचती है ना, तो पूरी वर्ल्ड मीडिया आपको कवर करती है, बड़े बड़े निवेशक अचानक से आप पर निगाह डालते हैं और फिर अट्रैक्ट होते हैं आपके देश में निवेश करने को लेकर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर। ऐसे में भारत को हर हालत में इस साल तो कम से कम डबल डिजिट में जाना ही जाना है। हालांकि पिछले इस पूरे 1 साल के रिपोर्ट कार्ड पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।
इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है एक किस्म का, मतलब कि आंकड़े आ गए। इंडिया ने 8.7 की रफ्तार से अपना जीडीपी ग्रोथ मारा है, बहुत ज्यादा है। मतलब देखिए पापा, कोरोना भी चल रहा है, देखिए चल तो रहा है थोड़ा सा, दुनिया में हालात भी ठीक नहीं है, जंग की सूरत हाल है, रशिया यूक्रेन की महंगाई है, सब कुछ। इसके बावजूद जो तरक्की की रफ्तार इंडिया की जबरदस्त और दुनिया से ज्यादा है। मतलब कि इंडिया की इस टाइम पे ग्रोथ जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा ही बड़ी है। और अब जो क्वार्टर का है इसमें भी काफी तेज है। और इंडिया को चाहिए कि भाई अब और तेज करे, डबल डिजिट में आती गई ना इंडिया की ग्रोथ रेट। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया की नजरें इंडिया पे आ जाएंगी कि भाई इंडिया इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, निवेश करने की भी मौके और ज्यादा खुल जाएंगे, सबकी नजरें। ये तरक्की क्यों हुई है पता है? दुनिया के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन, फॉरेन पॉलिसी जो है ना जयशंकर की, वो दुनिया में एक नंबर। बिल्कुल। और आज यही इनको फल मिल रहा है। देखा है, दुनिया की नजरें इंडिया पे है, लगाने के लिए, हर चीज लगाने के लिए। बिल्कुल। जिस तरह ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में भाई, और इम्पोर्ट इनकी कम, एक्सपोर्ट ज्यादा है, पैसा इनके पास ज्यादा आ रहा है। और बीच में फैक्ट्रियां लगी हुई है, गाड़ी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बाहर ये अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई साहब पैसा नहीं आएगा तो और क्या होगा यार। बिल्कुल सस्ता तेल खरीद रहे हैं, उधर भी बचत दे रहे हैं अपने वतन को, देश को सस्ता तेल। ये तो अभी हुआ है ना, लेकिन इससे 1 साल पहले तो नहीं था ना ये। बिल्कुल नहीं था, कोरोना था और सब कुछ था। बिल्कुल जंग भी में आई, लेकिन भाई महंगाई हो रही थी। जो ग्रोथ रेट है वो जबरदस्त है भाई 8.7, मतलब चाइना से डबल पिछले साल इंडिया की रह चुकी है। तो भाई कुछ दम था ना। अभी भी दुनिया के कितने ज्यादा देश देख रहे हैं, हम खुद पाकिस्तानी ईरान है कि भाई इंडिया इतनी जल्दी कैसे मतलब ग्रो हो यार। इतना बड़ा मुल्क है, इतने मुल्क को संभालना और अपने इतनी ग्रोथ रेट रखना बहुत है। जनवरी फरवरी में थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, पर वो से भी क्या पता कवर कर ले। ये साल करीब होता है ना, थोड़ी सी रुक जाती है ना, थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। बिल्कुल साल करीब होता है, पर नहीं, इंडिया जो जिस तेजी से जा रहा है वो मैं कवर कर लेगा, बिल्कुल आगे बढ़ जाएगा। और जिस तरह का बाबा देखे, हम पाकिस्तानी, हमारी कितनी आवाम है, जितने लोग आपको पता है अच्छे से, मतलब कि हमारा मुल्क एक मतलब के लड़खड़ा सा गया है, डूब रहा है। उसके इंडिया को देखो यार, मतलब इंडिया भी हम ही जैसा मुल्क है ना, या उसके पास कुछ अलग चीजें हैं। इंडिया का आप एक सूबा उठा के यूपी देख लें, पाकिस्तान के मुकाबले में जितना जीडीपी उससे ज्यादा वो दे रहा है यूपी। फिर आप जीडीपी पाकिस्तान की कम है उससे, यूपी से। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं दोनों का तवाज़ुन। आबादी भी एक ही, बिल्कुल आबादी भी एक है। और भाई साहब जिस तरह इंडिया ग्रोथ मार रहा है ना, मैं कहता हूँ कि कोई इस दुनिया में अब फिलहाल इस टाइम पर ऐसा देश नहीं जो इतनी तेजी से आगे, बिल्कुल इतनी तेजी से तरक्की कर रहा हो। और मुल्क तो है वजह, यूरोप के हैं कंट्री तेजी से तरक्की करने वाले। जो इंडिया की तरक्की है ना एशिया के अंदर, ये एक मिसाल है बाबा, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि यूरोप इतनी तेजी से तरक्की नहीं कर, उसके पॉइंट्स कम है। एक टाइम था रशिया हमसे आगे, इंडिया से आगे था, रशिया भी पीछे हो गया, सब सारे देश चाइना तक पीछे हो गए। तो यार आप लोग बता, आपके थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं। हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा, तो बाय।